श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अध्याय माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस अध्याय का पाठ करने से हर तरह का कल्याण होता है। गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके भोजन करने से भोजन प्रसाद बन जाता है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भोजन करने के पहले इस अध्याय का पाठ करें या श्रवण करें, तत्पश्चात भोजन करें। अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी स्वतः आना प्रारंभ कर देती हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अर्थात आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अर्थात उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं अर्थात इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय, इसका तात्पर्य है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। तो उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योन रूप शाखाएं हैं। योन रूप शाखाएं से तात्पर्य है कि मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं अर्थात अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता अर्थात इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है
वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है। आदि और अंत से तात्पर्य है इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, और इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। स्थिति का तात्पर्य है कि इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, और कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात ब्रह्म लोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, अर्थात जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने
अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णवर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न अर्थात भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, अर्थात विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, अर्थात सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जनाने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।